कोलंबिया के सदर ने सरहद पर अफवाज तैनात कर दी। कोलंबिया ने वेनेजुएला में हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। क्यूबा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मिगेल कहते हैं कि वेनेजुएला पर हमले मुजरमाना है। स्पेन, रूस, ईरान, दीगर मुल्कों की भी वेनेजुएला में अमरीकी हमलों की मजम्मत और मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का कोई ठोस जवाब नहीं। यकीन है आलमी बरादरी इस हमले की मसम्मत करेगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का हमले पर इजहार लाताल्लुकी। कियर स्टारमर का कहना है कि वेनेजुएला पर हमले में बरतानिया शरीक नहीं, आलमी कवानीन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर बोले वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन होनी चाहिए और एडमिंडो गोंजालीस अबूरी अमल की क़ियादत संभालें। वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। एक खुदमुख्तार मुल्क पर हमला करना जंग है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोरान ममदानी का वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाइयों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वेनेजुएला सदर और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की जेल में रखने का मंसूबा है। अमरीकी कार्रवाई से न्यूयॉर्क में रहने वाले वेनेजुएला के शहरियों पर असर पड़ेगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं है। अमेरिका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं है। वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। अमेरिकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। मुल्की दिफाई सलाहियतों के फ़रोग़ में एक और अहम संग मील अबूर। पाक वज़ाइया का मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। आईएसपीआर के मुताबिक मिसाइल ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज़ करने के लिए तैयार किया गया। मिसाइल दुश्मन के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखता है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की शानदार कामयाबी पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ज़ाइया की टीम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाब तजुर्बे पर खिराज तहसीन। पाक फौज का बरज़त पास खोलने के लिए स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन। कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान, मशीन ऑपरेटर ईसा शहीद हो गए। जवानों ने सख्त मौसमी हालात और चैलेंजिंग ऑपरेशन के दौरान कुर्बानी दी है। बर्ज़िल पास पर बर्फ़ हटाने के ऑपरेशन की क़ियादत कैप्टन असमद ने की। कैप्टन असमद, 2 फौजी जवान और 1 सिविलियन मशीन ऑपरेटर बर्फ़ तले दब गए थे। अंतर कोशिशों के बाद चारों को बर्फानी तोदे तले निकाल लिया गया। कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा ने जाम शहादत नोश किया। 28 साल कैप्टन असमद का ताल्लुक लाहौर से है। बर्ज़िल पास पर मशीनी के जरिए बर्ज़िल पास को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला का पाक फौज के शहीदों की अजीम कुर्बानी को सलाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार चीन में बैठकर मुतहरिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। यमन से मुतालिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर-मक़दम। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते की सूरत हाल को खुश उसलूबी से हल करने के लिए तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में मुस्बत पेशरफ्त और बेहतरी के रुझान पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी के जरिए फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज 7वीं पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया जाएगा। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। मुसलसल अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समाअत की। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। केस की मज़ीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी।
कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 जानें ले ली। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मिनी बस की टक्कर से 5 साला बच्चा दम तोड़ गया। हादसे के बाद मिनी बस का ड्राइवर मौके से फरार। बैंस कॉलोनी में ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। कराची में नए साल के पहले 3 रोज में हैवी ट्रैफिक के हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। लाड़काना में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना डाकू की हलाकत। तहकीकाती कमेटी ने पुलिस एहलकारों मुबैना डाकुओं के वरसा के बयानात कलमबंद कर लिए। तहकीकाती कमेटी वाक़े में मुलविस गिरफ्तार एहलकार अर्ज मोहम्मद का बयान भी रिकॉर्ड कर लेगा। तहकीकाती कमेटी 3 रोज में सिफारिशात मुरतब करके IG सिंध को अरसाल करेगी। हलाक मुबैना डाकू के वरसा ने पुलिस के खिलाफ इंसादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कोई जनरेशन Z को सपोर्ट फराहम करने को तैयार नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, हम सिर्फ तनकीद नहीं अमली जदोजहद करते हैं। नौजवानों को हुनर सिखाकर हक दिलवाएंगे। IT सेक्टर पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। नौजवान बासलाहियत है। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर वसाइल फराहम किए जाएँ तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखिल की मुलाकात। बलोचिस्तान की मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात का गवर्नर बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हमआहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। गवर्नर बलोचिस्तान ने चौधरी शाफी हुसैन के मुस्बत सियासी किरदार और सूबाई सतह पर काविशों को सराहा। जाफर मंदुखिल ने कहा कि पाक फौज की बदौलत बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आ रही है। MKM पाकिस्तान का कराची बचाव मुहिम चलाने का ऐलान। पाकिस्तान को बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शहर कायद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। कराची आज भी सिसक कर मुल्क के लिए खदमात अंजाम दे रहा है। मुल्क की तामीर तरक्की भी कराची की तामीर तरक्की पर मुनहसर है। सूबे के तमाम फैसले एक तरफा तौर पर हो रहे हैं। ईद चलान के जुर्मानों के जरिए कसर पूरी की जा रही है। सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबलों में नाक़िस इंतजाम। तालिब इल्म हाई जंप के दौरान गिरकर जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल बनू से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म ने जंप लगाई मगर मैट्रेस कम थे। लड़का सीधा जमीन पर जा गिरा। सेक्रेटरी तालीम ने कहा है कि जख्मी तालिब इल्म की हालत खतरे से बाहर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निकाह कम होने पर मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से गुट मोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर पिंडी बटियां से गुजरा अब्दुल हकीम से खानेवाल तक गाड़ियों का दाखिला बंद। कौमी शाहराहों पर हद निकाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन। सयाह पुरजोश। वादिया कलाम, बालाकोट, शोगरा और शारान में कड़ाके की सर्दी। चश्मे और आबशारें जम गईं। स्तौर और हुंजा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मिनीबर्ग और कमरी की वादियों में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। मरी में भी सयाहों को कराश सर्दी इंजॉय करने लगे। साल 2026 के पहले सुपरमून का सुपर नज़ारा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक चांद इस बार मामूल से 6 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। यह सुपरमून रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है।